स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का कलर का मॉडल क्वेश्चन पेपर। दोस्तों ये इस तरह से सेट किया गया है जिस तरह से हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, पूरा उसी तरह से ये एग्ज़ाम सेट किया गया है। आप इस पेपर को आप जरूर लगाएं और अपने मार्क्स चेक करें, कितने मार्क्स आपके आते हैं और कितनी आपकी तैयारी प्रिपरेशन हो चुकी है। दोस्तों एचपीयू कलर का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें सिलेबस क्या है। ठीक है दोस्तों, जो एचपीयू कलर का पेपर आएगा वो 85 क्वेश्चन आएंगे, 85 मार्क्स के आएंगे। सेक्शन ए में आएगा इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। सेक्शन बी में आएगा हिंदी के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। सेक्शन सी में आएगा जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, जिसमें हम एवरीडे साइंस की बात करें, हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर की बात करें, नेशनल करंट अफेयर की बात करें, हिमाचल प्रदेश जीके की बात करें, या फिर पॉलिटी, हिस्ट्री, सोशल से, इकोनॉमी से प्रश्न बनते हैं। थोड़े थोड़े बनते हैं, मेन इसमें जो आता है वो हिमाचल प्रदेश का ही जीके बनता है और करंट अफेयर बनेंगे। डी सेक्शन में आपके पास आएगा लॉजिकल, न्यूमेरिकल, रीजनिंग, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। वर्बल भी हो सकते हैं, नॉन वर्बल भी हो सकते हैं। सीरीज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग का इसमें मतलब है सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क ऐसे सीरीज दी होगी तो लास्ट में पूछोगा इसमें क्या आएगा, इस तरह से दिया होगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके बीच में क्या आएगा, ऐसे कुछ सीरीज दी होती है, उसे बोलते हैं न्यूमेरिकल रीजनिंग। ये 20 मार्क्स की आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। अब देखते हैं सेक्शन 1 का मॉडल क्वेश्चन पेपर किस तरह से बनाया गया है। पहले हम बात करेंगे हिंदी की। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्यों में हरे रंग में छपे शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से ही कीजिए। भगवान शिव को आशुतोष माना जाता है, भगवान शिव को आशुतोष माना जाता है। शिव को और क्या माना जाता है, वो है पिनाकी, पिनाकी माना जाता है। अब बात करते हैं इनके बारे में। जो शिव को आशुतोष के साथ साथ क्या माना जाता है, पिनाकी भी माना जाता है। जो लंबोदर है वो गणेश जी का दूसरा नाम है। लंबोदर किसे कहा जाता है, गणेश जी को कहा जाता है। उसने उस यति का दूसरा क्वेश्चन है, उसने उस यति का तिरस्कार करके बड़ी भूल की। तिरस्कार का मतलब क्या है, ठीक है, उसने उस यति का तिरस्कार करके बड़ी भूल की। इसका आंसर होगा बी। यति मतलब सन्यासी का इसका होगा पर्यायवाची। यति को सन्यासी भी कहा जाता है। विभावरी का अंतिम प्रहर है, अब प्रातः काल होगा। ठीक है, इसका क्या होगा पर्यायवाची, इसका आंसर होगा ए, रात्रि। ठीक है, विभारी को पर्यायवाची रात्रि भी है, रात्रि भी कहा जाता है। अगला है महाभारत में अर्जुन ने कृष्ण को अपना सारथी बनाया। कृष्ण का जो चंद्रशेखर, ठीक है, इसका आंसर होगा, देखिए इसका होगा हरिकेश। ठीक है, चंद्रशेखर का पर्यायवाची शिव, जबकि कृष्ण का पर्यायवाची हृषिकेश है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। कावा काम काम कर रहा है, कोवा काव काव कर रहा है। कोवा क्या है, कोए का पर्यायवाची है बायस। बायस इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा बायस। अगला है उद्यान में तरह तरह के फूल खिलते हैं। उद्यान में तरह तरह के फूल खिले हैं, इसका क्या होगा पर्यायवाची, ए इसका पर्यायवाची होगा उपवन। उद्यान का पर्यायवाची उपवन होगा। महत्वपूर्ण थे। अगले देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों की सही वर्तनी का विकल्पों में से चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों की सही वर्तनी का विकल्पों में से चयन कीजिए। इसका आंसर होगा बी, गृहिणी सही वर्तनी है। सही तरह से गृहिणी इस तरह से लिखा जाता है, ये गलत लिखा गया, गलत लिखा गया, गलत लिखा गया है। अनुकूल, अनुकूल, अनुकूल किस तरह से सही लिखा गया है, इसका आंसर होगा बी, अनुकूल को ये बिल्कुल सही तरह से लिखा गया और सभी गलत है। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, इसका आंसर है डी, मुहात्म।
महात्मा या महात्म कोई चीज नहीं होती, महात्मा होता है। इसमें आ की मात्रा लगनी थी, महात्मा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध है, इसका आंसर है बी, सामर्थ्य। ठीक है, ये शुद्ध है, बी इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध रूप है? ए इसका आंसर होगा, आध्याधीन। ये सभी गलत है। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप को पहचानिए, बी इसका सही है, प्रतिस्पर्धा। मुहावरे, अब मुहावरे देखने पड़ेंगे। आगे आग में घी डालना, आग में घी डालना का आंसर होता है सी, किसी के क्रोध को भड़काना, सी इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। मुहावरे, मन को आगा पीछा करना, सी इसका आंसर होगा। हिचकिचाना, हिचकिचाना इसका आंसर होगा। बहन भाई में कौन सा समास है? बहन भाई में कौन सा समास है? सी इसका आंसर होगा। सी इसका आंसर होगा, द्वंद्व समास है। रात दिन में कौन सा समास है? रात दिन में वे, ए इसका आंसर होगा। पता होना चाहिए आपको। अब सेक्शन बी करेंगे, इंग्लिश की बात करेंगे। उससे पहले हमारा व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हैं, नोट्स के रिगार्डिंग भी हमारे से बात कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च है, यहाँ पे जाके आप डेली क्विज़ेस लगा सकते हैं। चलो देखते हैं। ही थिंकिंग लीन्स डैश डेमोक्रेसी, इसका आंसर होगा बी, टूवर्ड डेमोक्रेसी। उसकी सोच, मतलब कि पूरा जो बन के होगा, उसकी सोच लोकतंत्र की ओर झुकती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ही गोट टू टायर्ड डैश ओवर वर्क, ए इसका आंसर होगा। ही गोट टू टायर्ड बिकॉज ऑफ ओवर वर्क, मतलब कि काम की वजह से वो बहुत थक गया है। डैश इज प्रिंसिपल्स, ही हैड टू बी वेरी केयरफुल, सी इसका आंसर होगा विद रिगार्ड्स टू, मतलब कि अपने सिद्धांतों के संबंध में उसे बहुत सावधान रहना होगा। बिल्डिंग हैज बीन बिल्ट डैश द न्यू प्लान, इसका आंसर होगा बी, इन अकॉर्डेंस विद, इसका मतलब होगा कि भवन का जो निर्माण है नई योजना के अनुसार ही किया जाएगा, किया गया है। या ही क्रॉस द ब्रोकन ब्रिज डैश वार्निंग, ही क्रॉस द ब्रोकन ब्रिज इन स्पाइट ऑफ वार्निंग, मतलब कि उन्होंने चेतावनी के बावजूद टूटे पुल को पार किया, ये इसका आंसर होगा। द ट्रेन डैश एज फास्ट एज द बस, ट्रेन बस जितनी तेजी से चलती है, सी इसका आंसर होगा। द ट्रेन मूव्स एज फास्ट एज द बस, ट्रेन बस जितनी तेजी से चलती है। आगे देखते हैं। ही वॉज सीन डैश टू द स्कूल, ही वॉज सीन, बी इसका आंसर होगा गोइंग, उसके स्कूल जाते देखा गया था, उसे स्कूल जाते देखा गया था। शी डैश इन द सन फॉर 1 hour, बी, शी हैज बीन सिटिंग इन द सन फॉर 1 hour, अर्थात वह 1 घंटे से धूप में बैठी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर, ठीक है, ऐसे कुछ सेंटेंस है जिसमें एरर है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ ए सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर, सेलेक्ट नो एरर। ठीक है, इसका आंसर होगा, देखते फोर्थ है नो एरर, इसका क्या होगा। द प्रेसिडेंट इज लुकिंग फॉर ए, ठीक है, मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट टू एडवाइज ऑन द बेस्ट वे टू एंड द वार, इसका आंसर होगा बी। बी में क्या गलत है इसमें मैं बताता हूँ। ये देखिए, वर्ब लाइक एडवाइस, कंपेल, बेग, ऑर्डर, कमांड, टेल, रिक्वायर, ईटीसी, टेक, ऑब्जेक्ट आफ्टर टू के बाद क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी व्हेन यूज्ड इन एक्टिव वॉइस फॉर्म। Hence use him after advice as it is the correct pronoun to use here.
ठीक है, एडवाइस से पहले क्या लगेगा, यहाँ पे हिम लगेगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिटिल बॉय लेट गो ऑफ द बैलून एंड वॉच्ड इट टू ड्रिफ्ट अप इनटू द स्काई। सी इसका आंसर होगा। सी में क्या है प्रॉब्लम? टू से ड्रिफ्ट से पहले जो है टू नहीं आएगा, ठीक है, टू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? रिमूव टू बिफोर ड्रिफ्ट एज वर्ब, लाइक वर्ब कैसी, लेट, वॉच, बीट, बिहोल्ड, फील, मेक, टेक, बेयर, इन्फिनिटिव, दैट इज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही इनके साथ यूज होगी। द एक्स MLA टॉक्ड एज इफ ही वाज ऑलरेडी बीन इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी। इसका आंसर होगा बी। आप देख सकते हैं सेकंड इसका आंसर होगा। हैड को रिप्लेस करना है किसके साथ? हैज को रिप्लेस करना है हैड के साथ। ठीक है, यहाँ पे गलती है, इस जगह पर थोड़ी सी गलती है, हैड होगा। आगे देखते हैं क्या प्रश्न है, देखिए, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड। अपोजिट मीनिंग, इसके अपोजिट मीनिंग ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, एम्बिग्यूटी इसका होगा डी। टी का ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि इसका मतलब होता है अस्पष्टता। ठीक है, मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। ठीक है, मतलब कि अस्पष्टता इसका आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा इसका? ट्रांसपेरेंसी इसका अपोजिट होगा। आगे देखते हैं, इसका आंसर होगा सी, जेन्युइन। सेक्शन सी देखते हैं, अब जीके का सेक्शन हम करेंगे। सेक्शन सी में क्या क्या है? ठीक है, हम करेंगे जीके का सेक्शन। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया था? जो दोस्तों डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन था वो डी 1616 ईस्वी में किया गया था। जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना थी 1616 ईस्वी में की गई थी। 1618 से 1620 ईस्वी और 1618 में डच व्यापारियों और औपनिवेशिक प्रशासन, ठीक है, मोर्सेलियस टी बोशोबर ने उपमहाद्वीप में डेनिश हस्तक्षेप के लिए प्रेरणा प्रदान की थी। यह सहयोग दलों से सभी तरह के व्यापार पर एकाधिकार के वादे के साथ पुर्तगालियों के विरुद्ध सैन्य सहयोग चाहता था। दोस्तों अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी 1857 ईस्वी में 1897 ईस्वी में की थी। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई है? हुमायूं नामा ठीक है, गुलबदन बेगम बाबर की बेटी के द्वारा लिखी गई है। इसे अपने सौतेले भाई हुमायूं के जीवन चित्रण हुमायूं नामा की लेखक के रूप में ही जाना जाता है। अगला है कि किसी उम्मीदवार के लिए लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? इसका होगा 25 वर्ष है। सी इसका आंसर होगा। राज्यसभा का कार्यकाल है वो है 5 वर्ष का होता है। सॉरी, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है डी, स्थायी होता है। ठीक है, परमानेंट होता है। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, भारतीय संसद में कौन शामिल होता है? वो है डी, प्रेसिडेंट होता है। राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है। डैश के विलियम में लॉ लेटर्स पेपर नीले रंग में बदल जाता है, वो है, इसका होगा आंसर बेस के कारण, क्षार के कारण ये होता है। अगला है, साइंस का प्रश्न है कि हाइड्रोजन के ऋणात्मक जो नेगेटिव लो, ठीक है, हाइड्रोजन के ऋणात्मक गणक मान को डैश कहा जाता है, वो है ए, पीएच कहा जाता है। पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड क्या होती है? वो है 7.35 से लेकर 7.45 तक रहती है। ब्लड इज नॉर्मली स्लाइटली बेसिस विद द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ 7.35 टू 7.45। ठीक है, न्यूट्रिनो में क्या होता है? ठीक है, इसका होगा बी,
जीरो चार्ज, जीरो मास, चार्ज जीरो, द्रव्यमान जीरो होता है। अधिकतम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विल मैक्सिमम वेवलेंथ इज बी, वो होती है रेडियो तरंगों में, रेडियो वेव्स के अंदर होती है। अगला प्रश्न है, इन ए पीरियोडिक टेबल हीलियम इज प्लेस्ड एट, पीरियोडिक टेबल में हीलियम कहाँ होता है, वो है ऊपरी दाएं किनारे पे, टॉप राइट कॉर्नर पे होता है। ठीक है, ये देख सकते हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के पहले महावीर चक्र विजेता कौन है, कौन थे, वो थे डी कर्नल कमान सिंह को जाना जाता है। हथकोटी मंदिर के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है, नेक्स्ट प्रश्न है। ठीक है, वो है पांडव को जाना जाता है। आगे, मंडी जिला में मरारी देवी का मंदिर किसने बनाया था, मंडी जिले में वो थे भीमचंद जी ने बनाया था, ए इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं, इस वर्ष में सिरमौर के राजा सुरेंद्र विक्रम प्रकाश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने, वो थे 1902 ईस्वी में बने थे। ताशीगंग गांव को दुनिया में सबसे ज्यादा मतदान केंद्र का गौरव प्राप्त है, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में ये स्थित है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप देख सकते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने राजा रणवीर चंद को 1846 ईस्वी के आसपास कौन सी जागीर प्रदान की थी, वो है महल मोरियों की जागीर प्रदान की थी, बी इसका आंसर होगा। 1888 में अन्नाडेल से किस प्रसिद्ध फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हुई, सी ठीक है दुरंत कप की स्थापना से क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सूरजताल झील है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, वो है बी लाहौल एंड स्पीति में है। जो सूरजताल हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में बारालाचा से दर्रा से के नीचे स्थित है। ये भारत की तीसरी सबसे ऊंची झील है। सूरजताल झील बागा नदी का स्रोत है और जो चंद नदी से टांडी में नीचे की ओर जुड़कर चिनाब नदी का ये निर्माण भी करती है। किस बैंक ने भारत में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है, वो है HDFC बैंक ने। आदित्य पुरी इनके क्या हैं, CEO हैं और ई किसान धन ऐप इन्होंने लॉन्च की है HDFC ने। इसका जो मेन मोटिव है, ये ऐप किसानों को जानकारी और ज्ञान प्रदान करता है, उन्हें ग्रामीण पारिस्थितिक तंत्र की जरूरतों को पूरा करने में भी मदद करता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी और मुद्रा क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी और मुद्रा कैनवेरा और डॉलर मुद्रा है और राजधानी कैनवेरा है। आगे चलते हैं, सेक्शन डी देखते हैं, रीजनिंग। 7 अप्रैल 2014 को मंडे है, तो वट डे वुड बी 14 अगस्त 2014। देखिए दोस्तों, 7 अप्रैल की बात टू 14 अगस्त की कर रहे हैं। ठीक है, 7 अप्रैल से तो मतलब कि शायद 23 दिन बचे अप्रैल के, 31 मई, जून, जुलाई और अगस्त के 14 दिन बचे। टोटल 129 डेज हो गए। 129 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 और डेज मिलेंगे। ठीक है, 3 और डेज मिलेंगे। तो 14 अगस्त से मंडे था तो आगे +3 कर देंगे तो थर्सडे मिलेगा आपको, तो इसका आंसर होगा थर्सडे, इसका आंसर होगा। अगला है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव गिवन गेट्स, इसका क्या होगा, देखिए क्या हो रहा है। ABCDFGHIJ, ठीक है, +3, ABCD +3, ठीक है, क्या हो रहा है, +3 3 हो रहा है। ठीक है, E से H 3, S से B 3, ठीक है, तो इसका भी होगा +3 होगा। किस तरह से होगा, देखिए L का +3 करेंगे तो O, LMNO, I का +3, L, वैसे N का 3 करेंगे तो Q, U का X और X का A मिल जाएगा, क्योंकि X के बाद Y और Z फिर से A आएगा, तो 3 3 का प्लस हो रहा है, सभी में 3 पैटर्न चल रहा है।
सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन नंबर। क्या हो रहा है इसमें? इसमें हो रहा है 2 को 24 से हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आ रहा है 48, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, जो 24 है, 24 को हम हाफ कर रहे हैं। तो इसका 24 का जो हाफ होता है वो 12 होता है, ठीक है। 22, 24, 48 माइनस 12 करेंगे तो 36 मिलता है। उसी तरह से 3 इंटू 9 कर रहे हैं, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा लॉजिक, ठीक है। 3 इंटू 9, और 9 का हाफ होता है 4.5। तो आपके पास 2.5 इक्वल टू मिल जाएगा। इन दोनों को 18 माइनस करेंगे तो। उसी तरह से 4, अब x है, 4 इंटू एक्स माइनस, क्या कर रहे हैं, 4 इंटू एक्स क्या कर रहे थे, देखिए 4 इंटू एक्स, एक्स अपॉन 2 करेंगे, क्या बनेगा, 4x बनेगा माइनस एक्स अपॉन 2 बनेगा, इक्वल टू हम ले लेंगे 42, ये वाला, ठीक है। 2 8x माइनस एक्स इक्वल टू 42, 2 इस साइड चले जाएंगे तो 8x माइनस ये 7x हो जाएगा, ये बन जाएगा 84। तो इसका 12 आंसर आएगा। जब हम क्या बना था, 7x इक्वल टू कितना 84, x इक्वल टू 84 अपॉन 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 इसका x पे आंसर होगा। मतलब कि इसका आंसर बी होगा कहीं ना कहीं। आगे चलते हैं, इसका क्या आंसर होगा, बहुत इजी है। 12 इंटू 13 25, 27 प्लस 24 कितने होते हैं, 51। उसी तरह से 27 प्लस, ठीक है दोस्तों। अब ये तो प्लस हो रहे थे, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। चोट माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर मिलेगा, लॉजिकली सोचें 37 इसका आंसर होगा। यहाँ पे 37 आएगा, मतलब कि हम दोनों ने इस दोनों को माइनस किए, 37 यहाँ पे आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइंगल कुछ इस तरह से बने हुए हैं, क्या होगा, बस ये बाहर वाले देखने, यहाँ से शुरू करना है। क्या हुआ, 7 4 माइनस 9 किया तो आपके पास 19 मिला। वैसे 9 इंटू 3 किया, 9 इंटू 3 किया, माइनस 6 किया तो 9 27, 27 माइनस 6 19, आपके पास क्या मिलेगा, 27 माइनस 6 21 मिलेगा। यहाँ पे 21 आ जाएगा। वैसे अगला भी चेक कर सकते हैं, 8 इंटू 5 40 माइनस 12 करेंगे तो आपके पास 28 मिलेगा, सही है। ये देख सकते हैं पैटर्न, इसका जो आंसर होगा वो 21 होगा। 21 कहाँ पे है, इन किसी में भी नहीं है, नन ऑफ दीज आपका आंसर होगा। आंसर क्या होगा, 21। अगला है प्रश्न, ए वुमन लीव्स फ्रॉम हिज हाउस इन द कार टू रीच हर होम, शी ड्राइव्ड 50 किलोमीटर टूवर्ड, पहले तो ईस्ट ये होता है, वेस्ट ये होता है, नॉर्थ ये होता है और साउथ ये होता है। साउथ डायरेक्शन में जा रही है 50 किलोमीटर, ठीक है, टूवर्ड साउथ एंड देन टेक ए राइट टर्न। जब साउथ में जा रहा है तो राइट इस साइड हुआ इसका, ठीक है। राइट टर्न एंड आफ्टर ड्राइविंग 25 किलोमीटर इन दैट ड्राइव ही टेक लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न लिया, ड्राइव 50 किलोमीटर, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज हर होम विद रिस्पेक्ट टू हिज ऑफिस, क्या होगा इसका आंसर देखिए, ठीक है। ऑफिस से चली थी, होम पे पहुंचना था, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अब पूछा है कि इन विच डायरेक्शन इज हर होम विद रिस्पेक्ट टू द ऑफिस, ऑफिस से बताना है इसका होम किस डायरेक्शन में है। तो ये डायरेक्शन आई इस साइड को आ रही है, मतलब कि वेस्ट साउथ।
या साउथ वेस्ट ए इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यही आपको बताना था। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय।